नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जदयू के नेता राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे आज जिस प्रकार से बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय चौधरी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है, सीधा सीधी आरोप लगाया है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना में। राजेश तिवारी जी, आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधा सीधी मुख्यमंत्री को ही चैलेंज किया है और साफ तौर पर कहा है, प्रमाण के साथ कहा है कि 30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है और वैसे लोग को ही लिस्ट में लिया जाता है जो चढ़ावा देने के लिए तैयार रहते हैं। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। सही में उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी बोले थे, जब ज्यादा व्याकुल मत होइए, वही स्थिति ये हो गया। अपने व्याकुलता में ये ऐसे बोल दे रहे। आप देखिए जो वीडियो रिलीज किया गया है और जो है उसमें ये कह रहे हैं कि जो जनता दरबार में जो लोग जाते हैं वे लोग सबसे अधिकारी जो है पहले सवाल का जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसके बाद उनको जाने देते हैं, यही बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो या तो वो पहले बात गलत बोल रहे हैं क्या कि ये जांच का अधिकारी सब करके जाते हैं, या बाद में वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि वहां कोई भी जाता है, मेरे पास आइए, जो भी आपका समस्या है वो हम बिना पूछे हुए हम करेंगे। तो भैया आप ये बताइए कि आप सही कह कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला गया है, ये तो आपके पास मामला तो आया नहीं है। अगर जो अधिकारी जांच पड़ताल करके जाते तो वो अपना शिकायत को भेजते, कभी ऐसा था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को आज के डेट में भाजपा का स्थिति ये हो गया है कि ये आपस में इतना कंपटीशन इन लोगों का हो गया है कि सब कोई इसमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो गया है। गिरिराज सिंह जी अलग शुरू से ही व्याकुल आत्मा है, उसके बाद आपका विजय सिन्हा जी हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी जी हैं, उसके बाद नित्यानंद राय जी हैं। इतना ग्रुप हो गया है, नया नया इन लोगों में और कंपटीशन शुरू हो गया। जीवेश मिश्रा जी अपना समाज को देख करके वो भी उलगुलाना शुरू कर दिए। तो इतना कंपटीशन हो गया है कि भाजपा के क्या बोल जा रहा है। भाजपा अपना संस्कृति जो पहले था वो संस्कृति खो करके आज के डेट में ऐसा हो गया है कि बड़बोलपन का शिकार हो रहा है। और हकीकत भी है, क्यों नहीं होगा, वैसे ही लोगों को पद प्रतिष्ठा दिया जा रहा है तो और ज्यादा कंपटीशन हो जा रहा है कि भाई और बोलेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके बदौलत हमको भी और पद प्रतिष्ठा मिल जाए। राजेश तिवारी जी, एक बात आप मानेंगे कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है या कोई भी जा सकता है? देखिए सेलेक्टेड लोगों को नहीं बुलाया जाता है। हकीकत में ये होता है कि ज्यादा भीड़ न हो इसको लेकर के और सबको समय मिले इसके अनुसार से हर जो सोमवार को होता है विभागीय अनुसार से, कभी किसी विभाग का कभी 2-3 विभाग का, उसके अनुसार से बुलाया जाता है। और हर सोमवार को अलग अलग विभाग की सुनवाई मुख्यमंत्री करते हैं, यह बात तो सभी को पता है जी। और उसी के अनुसार से जी। लेकिन राजेश तिवारी जी, एक चीज आपको मानना होगा कि बिहार में भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर से लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और यदि कोई शिकायत सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक आती है, इसका मतलब है कि नीचे के अधिकारी ना काम कर रहे हैं ना उन्हें डर है। जब अगर उन्हें डर रहता कि मुख्यमंत्री तक ये बात चली जाएगी और सही में इंक्वायरी हो जाएगी तो ये बात ही नहीं आती। हम लगातार कहते हैं कि जब राजा के दरबार में फरियादों की संख्या बढ़ने लगे, मतलब नीचे के अधिकारी भ्रष्ट है, काम नहीं कर रहे। देखिए जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम सबके नेता हैं और जो उन्होंने, जैसे आप जान रहे हैं कि वो क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होता है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार बिहार एक मिसाल है। कितने कितने भ्रष्टाचारियों को जो है संपत्ति जो है जब्त करके, आवास जब्त करके स्कूल खोला गया है, कितने भ्रष्टाचारियों को संपत्ति जब्त करके पूरे जमीन को जब्त कर लिया गया है। तो ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं। यदा कदा भाई जिस भी स्थिति में, हम इसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से बिहार सरकार इस पर कड़ाई के साथ
पालन करती है। ये उदाहरण देखने को मिला। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार से होता है, प्रेस के मीडिया लोग, आप लोग स्वतंत्र रहते हैं, जो भी सवाल से लेकर के कभी भी जा सकते हैं। लेकिन यही अगर वही अदर स्टेट में देख लीजिए या और सब जगह देख लीजिए, आज विगत 9 सालों में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं किए, और एक किए भी हैं सर तो कौन है? तो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से है, जो सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। इस तरह का अगर जो जहां सवाल हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ राजेश देखिए बिहार तिवारी में इस जी, तरह का नहीं है। राजेश तिवारी जी, आपके साथ भी हर डिबेट में सभी जगह हम ये बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेदाग छवि, काफी जो है मतलब उनका जो नेतागिरी का जो अपना जो ढंग है, जो स्टाइल है, वो अलग तरह की है। किसी प्रकार का आज के समय में इतने साल के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग न लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मानना होगा मुख्यमंत्री जी तक शायद अधिकारी सही बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं या जो भी बात है, लेकिन शराब से लेकर के बालू से लेकर के बहुत से ऐसे मामले हैं जो मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनमें लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है। राजेश तिवारी जी, आपको ये चीज मानना होगा। अच्छा देखिए सर, ऐसा है कि जो आप शराब बंदी की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग जो हू हल्ला मचा रहे हैं, आज ये देखिए कि कब से जो है गुजरात में शराबबंदी लागू है। सबसे ज्यादा लंबे समय से गुजरात में शराबबंदी है। करीब 25-30 साल से बीजेपी के वहां सरकार है ना। अगर इतना ही ज्यादा उसको ये रहता तो बीजेपी क्यों वहां पर रखी हुई है? देखिए, बीजेपी का बहुत दोहरा मापदंड है। वही उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मद्य मंत्री कहते हैं कि कोई भी मुआवजा की कहाँ बात होती है, लेकिन बिहार में मुआवजा की बात हो। और ये बिहार के मुख्यमंत्री जी क्या ये कहिए कि ये रहा कि उन्होंने परिवार को चिंता किया कि नहीं, जो अभी तक जो हो रहा था, लेकिन परिवार के इसके पीड़ित हो रहे हैं, परिवार को लिखित देना पड़ेगा कि जिसके बाद उनको मुआवजा, उनके लड़के का क्या दोष है, उनकी पत्नी, ये परिवार बात का क्या सही दोष है है। राजेश तिवारी जी, ये बात सही है और इन बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो सुशासन के प्रतीक हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। आप देख सकते हैं अभी तत्कालीन जो बीटा में जो परेड में जो घटना हुई है वह क्या चीज दर्शा रहा है, यही दर्शा रहा है। प्रशासन ने हालांकि कार्रवाई की है, एसएसपी पटना के एकदम टाइट हो गए हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा कहना है कि वैसा दुस्साहस करने का उन लोगों को हिम्मत कैसे हुआ। जिस प्रकार के आपने देखा खनन पदाधिकारियों पर, खास करके महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, आखिर ऐसी उदंडता करने की हिम्मत अपराधियों में कहां से आ रही है? अनिल जी देखिए, ये तो परेब वाला जो घटना हुआ तो सडनली हुआ, उसके बाद आप देखिए 45 लोगों को अरेस्टिंग भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन आप एक उदाहरण देख लीजिए कि किस तरह से ये तो सडनली हुआ है। लेकिन आप देखिए उत्तराखंड में आज से कुछ महीना पहले ही देखे होंगे कि बिहार के ही समाज सेवी उत्तराखंड में बजाते अनशन पर बैठे थे और अनशन पर बैठे बैठे वो मर तक गए, और सिर्फ वहां के बालू माफियाओं के लिए जो है वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के वहां पे, लेकिन वहां के स्टेट गवर्नमेंट नहीं है की है। देखिए, बिहार सरकार कभी भी संवेदनशील रहा है। यदा कदा कुछ ऐसे दल हैं कि जिसके राजनीतिक संरक्षण की बदौलत जो इस तरह का जो मिलता है, जो इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है, और इतना बड़ा घटना अगर क्या आप समझ रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है कि पुलिस पदाधिकारी पर, महिला अधिकारी पर बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई मजदूर और बालू ढोने वाला कोई इस तरह का कार्रवाई कर देगा? उस पर आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपको किसने रोका है कार्रवाई करने से? जो भी इसमें है उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज गए ना 45 आदमी जेल में, छुड़ाने के लिए बहुत सब करते रहे गए ना। देखिए, सरकार ये कहा जाता है कि कोई अगर जो 10 भी अगर जो दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। जितने लोगों को भी कार्रवाई या वीडियो के माध्यम से जो कार्रवाई हो जा रहा है उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। राजेश तिवारी जी, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, अगर छवि बढ़िया नहीं रहती तो देश स्तर पर जो विपक्ष को एक कर रहे हैं, इन्हें राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता या विपक्ष में तमाम बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब बात हो रही है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो दमखम है जो कि तस्वीर बदल सकते हैं देश की। वही हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर भी मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी उन्हें दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे? कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहा है।
ये जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास जो है अब आया है उस पहाड़ के नीचे। ये लोग पहला जी बार ऐसा एहसास हो रहा है कि इन लोगों के पास जो अब जो है 24 खाली करना पड़ेगा। 2014 में धर्म के नाम पर, 2019 में जो है राष्ट्र के नाम पर, जो है पुलवामा के नाम पर ये लोग जिस तरह से जनता का इमोशन के साथ खिलवाड़ कर लिया है अनिल जी, घाट कहानी बार बार नहीं चढ़ता है। इन लोगों का जो जी स्थिति हो गया है, अब ये जाने का समय आ गया है। जिन लोग की तरह आका इन लोगों के गए थे, उसी तरह से इन लोगों का जाने का समय है। अब ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया, आज देखिए जातीय जनगणना का पूरा देश सपोर्ट करने लगा। निश्चित तौर पर ये मिसाल है, ये नीतीश कुमार जी का जो नीतीश मॉडल है आज के, चाहे वो आजीविका हो या हर घर जल नल योजना हो, यदि पूरे देश में यदि इसका प्रसिद्धि है। यदि जातीय जनगणना बिहार में सफल हो जा रही है, अगर आंकड़े जारी कर दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश इसका अनुसरण करेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन आपने देखा, विजय चौधरी ने कहा है कि जो शराबबंदी पर मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारी है, कि जो मुआवजा मिलेगा परिजनों को लिख कर देने के बाद, वो बीजेपी की मांग थी। बीजेपी के प्रेशर में, बीजेपी के दबाव में आखिर मुख्यमंत्री जी परिजनों को मुआवजा देने के लिए 4 लाख तैयार हुए। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना हास्यास्पद बात है, यहाँ बीजेपी मांग कर रही है तो उनका मांग मान ले रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इन लोग का सरकार है, सरकार तो इन लोग वहां के तो क्यों नहीं कर रहे हैं? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, वहां भी जहरीली शराब से मरा, क्यों नहीं मान रहे हैं? वहां का सरकार का घोषणा करवाते। अरे देखिए, इन लोग का जो इस तरह का बेढंग बेतुका बयान है, क्योंकि इन लोगों का जो है चित भी पट और पट, चित और पट दोनों इन लोगों को चाहिए। अब इन लोगों का कोई खोखला गिरी चलने वाला नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता ठान लिया है कि अब जिस तरह से ये सांप्रदायिकता रूपी जो ये लोग धारा लगा रहे हैं, आज खुल गया ना। अनिल जी, आपने कितना कवर किया था तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि पूरे मीडिया में आपने एक सच्चाई के साथ बिहार का छवि को रखा और ये दिखाया कि हाँ देखिए, बिहार का छवि अभी से खराब हो रहा है। और लेकिन क्या हुआ, हम बार बार भी कहते थे कि अनिल जी ये देखिए, आप जो भी दे रहे हैं न्यूज एकदम करेक्ट दे रहे हैं, और सही बात है कि जब समय आएगा तो जांच के उपरांत के। आज देखिए तो ये विजय सिन्हा जो बार बार उस समय कहते थे तो माफी मांग लेंगे, ये तमिलनाडु प्रकरण में एक बार भी माफी के मुंह भी बोले हैं? नहीं बोले हैं, एक बार भी नहीं बोले कि बोले कि माफी, विधानसभा बाधित कर रहा था। ये सब देखिए, ये होता क्या है, ये चोर मचाए शोर वाला स्थिति है, और यही इन लोगों का स्थिति है बीजेपी का कि किसी तरह से माना जाए कि बिहटा के परे में जो घटना हुई है, उसमें दोषी चाहे कोई भी हो, नेता हो, माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एकदम, इसमें कहां से दो रहा है, ये बचाने का कोई सवाल है? इतना जो अलग कर रहा है, उसके बाद भी देखिए 45 आदमी जेल गया, उसके बाद धरपकड़ जारी हो रहा है, जांच उस पर बैठ गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है बिहार के लिए। इस तरह का जो, जिस तरह से सांप्रदायिकता रूपी, जिस तरह से बार बार बिहार को छवि को ये लोग धूमिल करने का काम कर रहा है विपक्ष के द्वारा, वो धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। बिहार का जो आप देखिए इन दिनों बैंक लूट की घटनाएं काफी बढ़ गई। देखिए, ये तो चिंताजनक है, और सरकार इस पर अमल कर रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर जितने भी हम बैंक लुटेरे का, क्योंकि नया नया तकनीक अपना रहे हैं लोग, तो उसको लेकर के सजग है। और जो इसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से लेकर के प्रशासन साइबर क्राइम जो करते हैं, उसके माध्यम से भी जो साइबर सेल जो हम लोग का है वो अलर्ट हो गया है, और कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द इस सब पर कार्रवाई किया जा रहा है, और आगे ऐसा न हो इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे है कि यूपी की तरह यहाँ पर जो है वैसा अपराध नहीं है, लेकिन क्या यूपी मॉडल, जिस प्रकार से अतीक अहमद प्रकरण में जो मामला सामने आया है, उस तरह का यहाँ बिहार में भी मॉडल अपनाना चाहिए? देखिए, यूपी मॉडल और योगी मॉडल जो है ना, ये आप याद कीजिए कि जब अटल जी थे तो उस समय स्थिति ये होता था कि ये आडवाणी जी का मॉडल बहुत हार्डकोर हिंदुत्व है, बहुत हार्ड काम करने वाले हैं, और उनको लौह पुरुष बोला जाता है। आजकल लौह पुरुष किसको बोला जाता है? अमित शाह जी को। जिसको ये लोग लौह पुरुष मानता है, उन लोगों को लौह में जो है जंग लगा देता है लोग। तो ये मोदी जी का ये चैलेंज दिया जा रहा है कि अब देखिए, अब आपसे हार्डकोर जो है आडवाणी जी से हार्डकोर मोदी जी आ गया, मोदी जी से हार्डकोर जो है योगी जी है। तो क्योंकि आप देखिए, सुशील मोदी जी भी जैसे ही, आपको याद होगा 2013 में जो रथ यात्रा निकाले हुए थे ये आडवाणी जी,
तो क्या बोले थे कि रुख समझना चाहिए, आडवाणी जी को नसीहत दिए थे। उसी तरह से अब बिहार के जो भाजपा के नेता है लोग, वो पलटी मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब योगी के युग आने वाला है, मोदी युग जाने वाला है, तो अभी से गुणगान शुरू कर दिया है। ये मॉडल कहीं कुछ नहीं है। अरे नीतीश मॉडल देश के लिए सबसे बड़ा सुशासन के मॉडल है, स्वच्छता का मॉडल है, काम करने का मॉडल है। योगी मॉडल तो वो जंगल में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, देश में कोई मॉडल अगर चलेगा तो सिर्फ नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा। और साथ ही साथ बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जा रहा है। और प्रयोग की घटना में राजेश तिवारी का दावा है कि अपराधी चाहे कितने बड़े हो, चाहे वो सफेदपोश नेता हो, माफिया हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और देश में नीतीश मॉडल ही चलेगा। राजेश तिवारी के दाव में क्या सच्चाई है तो उठाएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज़।